नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को अवगत है एनटीपीसी का द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया था। आज उसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है और उसको एक बार थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सारी प्रोसेस इसके बारे में यहाँ बताई गई है ताकि उस अनुसार आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सके। आप सभी को पता है संस्थान में एमएससीआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए यूपी कैटेट, सीयूटी, आईसीआर, जेआरएफ, एबीएम और ईएफओ का बैच चल रहा है। साथ ही साथ एजीटीए, बिहार कोऑर्डिनेटर का भी बैच संस्थान में चल रहे हैं। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में मिल्क सुपरवाइजर का ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया गया है, तो जो भी छात्र मिल्क सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष बैच संस्थान में चल रहे हैं। और आपका टीजीटी पीजीटी का एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है शीघ्र। उनसे भी किसी को अगर जुड़ना होगा तो आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है इसके बारे में पहले से ही जानकारी मिली है, लेकिन अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, कहाँ कहाँ आपको कार्य करने का क्षेत्र है, वो सारी बातें इसमें इन्होंने अपना बता दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/24। तो देखिए, जो हमारा पद है एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस एज पर गिवन डिटेल। पहला काम स्पष्ट हो गया कि यह जो है एक मुश्त राशि आपको दी जाएगी और वो एक मुश्त राशि आपका जो है कितना है, वो आपको 40,000 है। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, कितना पोस्ट है? कुल 50 पोस्ट है, पहले भी जानकारी दी गई थी। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 1 ईयर, कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड एज पर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। मतलब यह 1 साल के लिए लिया जा रहा है। अगर संस्थान को जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ाया जाएगा, या अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहे तो भी संस्थान आपको आगे ले सकती है। यह कंडीशन के साथ ये पोस्ट किया जा रहा है। ठीक है। क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, सिंपली आप प्राइवेट कॉलेज से किए हो, सरकारी कॉलेज से किए हो, किसी इंस्टीट्यूट से किए हो या विश्वविद्यालय से किए हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है। दूसरा है जॉब प्रोफाइल, टू इंश्योर मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ वेस्टेज एंड बायोमास along with spreading awareness about biomass among the farmers and public etc। कहने का मतलब है कि किसानों के पास बहुत सारे खरपतवार है, वेस्टेज होते हैं, उन वेस्टेज को जलाएं ना, उनका उपयोग कैसे करें उनके बारे में आपको उन्हें जागरूक करना है, क्योंकि एनटीपीसी स्वयं इस तरह के वेस्टेज का उपयोग करना जानती है। तो उसके उपयोग के लिए कैसे क्या करना है उसमें फील्ड में आप काम करेंगे। मतलब संस्था और किसानों के बीच में एक कड़ी बन करके आप जागरूकता भी बढ़ाएंगे। उससे जो है पर्यावरण प्रदूषण की जो खतरा होती है, हम सभी जानते हैं पराली को खूब जला दिया जाता है और उससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। उसी संबंध में उसी से एक निजात पाने का यह बीच का रास्ता एनटीपीसी ने निकाला है। आगे इन्होंने लिखा है रिम्यूनरेशन, मतलब जो आपको दिया जाएगा वो क्या है। ठीक है। तो रिम्यूनरेशन में देखा लिखा है मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट रस 40,000। ठीक है। एडिशनली कंपनी एकोमोडेशंस, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउस, 2 चिल्ड्रेन, मतलब आपके जो पेरेंट्स होंगे उनको भी, आपके बच्चों को भी, या जो आप पे डिपेंडेंट अन्य होंगे उसमें आता है, वो मांगा जाता है। दूसरा इसमें देखें जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज्यादा उम्र जो है इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। बाकी जो रिजर्वेशन के अनुसार किसी को जो कुछ मिल रहा होगा वो आपको मिलेगा। नेम ऑफ द पोस्ट टोटल 50 है, यूआर का देखिए 22 है, ईडब्ल्यूएस के 5 है, ओबीसी के 13 है, एससी के 7 है और एसटी के 3 है। टोटल पोस्ट कितना है? 50 है। यहाँ पर लिखा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वैकेंसीज इंटीग्रेटेड एवं मेनी इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज एट द डायरेक्शन ऑफ एनटीपीसी मैनेजमेंट। रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, जो अन्य के रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है उनके लिए यहाँ पर चीजें दी गई है भैया। अपना जो है हेल्थ के बारे में कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ सबका सही हो रहेगा भैया। जनरल इंस्ट्रक्शन है ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल फॉर दी अप्लाई, मतलब इस पद के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया इन टर्म ऑफ educational qualification. The candidate must have secured minimum
40% मार्क्स इन ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब जिनका 40% से कम होगा मार्क्स ग्रेजुएशन में वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, SC ST PW ओनली पास मार्क एलिजिबल, मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के होंगे उसमें भी SC ST और PW वाले, फिजिकली चैलेंज वाले, तो उनका कम में भी काम चल जाएगा। ऑल कंप्यूटेशंस ऑफ एज क्वालिफिकेशन शैल बी डन रेट द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंशन इन एडवर्टाइज। जैसा कि उम्र के बारे में जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो दिया गया है, उसी से काउंट करेंगे। कैंडिडेट क्लेमिंग टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, अगर आप रिजर्वेशन के लिए आप कर रहे हैं तो आप रिजर्वेशन का वो प्रारूप आपको या अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इफ सो रिक्वायर्ड, मतलब अगर रिक्वायर जरूरी पड़ी तो इसके लिए क्या किया जाएगा, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्टेड ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट और टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड ऑब्लिक क्राइटेरिया एज पर रिक्वायरमेंट। ये सारा चीज वो संघ तय करेंगे, तो हर संस्था तय करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आगे लिखा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कंपनीज रिजर्व द राइट्स टू कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट, कर्टेल, मतलब इसको निरस्त कर दे, विज्ञापन को निरस्त करना या उसमें पदों की संख्या घटाने बढ़ाने का, ये सारा इनका जो है इनके पास अधिकार हो रहेगा। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग विल बी डन इन फील्ड वर्क एट वेरियस एनटीपीसी स्टेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, सब्सिडरीज ऑफिसर्स एज ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ऑल पोस्ट आर ट्रांसफरेबल एट दिस सोल डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये सारा कार्य जो है मैनेजमेंट ही तय करेगी आपको कहाँ पर रखना है, क्या आपसे काम लेना है। While applying the post, the applicant should ensure that she fulfill the, जब आप अप्लाई कर रहे हो भैया तो इसके सारे जो है अपने वो चीजें करें। इसको मैं संस्था के टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं भैया, वहां से एक बार निकाल कर आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और यदि कोई दिक्कत होगी तो एक बार आप जो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से अप्लाई करेंगे, www.ntpc.co.in पे जाकर ही वहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना, मतलब इनके मेन साइट पे जाना होगा। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, स्टेट बैंक से अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाह रहे हैं तो देखिए स्टेट बैंक का इनका स्पेशलाइज जो है वो नंबर है, अकाउंट नंबर है। ठीक है, न्यू दिल्ली का इनका वो है, ठीक उसी में आपको जो है ये करना होगा। ठीक है, पे इन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल करके वो आपको देना होगा। ठीक, उसके बाद पेमेंट इन ऑनलाइन, और आप जमाना ऑनलाइन का है तो उसके चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, सब लोग ऑनलाइन का अपना डेबिट कार्ड जो भी है उसका उपयोग करके यहाँ पर आप उनसे जो उनके अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। ठीक है, आगे है इट इज मैंडेटरी दैट एलिजिबल कैंडिडेट गो थ्रू द फुल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड एग्री टू ऑल द कंडीशंस गिवन व्हाइल अप्लाइंग द पोस्ट। एनी फर्दर अमेंडमेंट कोरिजेंडम अपडेट बिल एवराइज टू पब्लिश्ड ऑन आवर, मतलब इससे संबंधित कोई त्रुटि होगा, संशोधन होगा, सुधार होगा तो ये अपने साइट पर ही देंगे, अलग से कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10 से ये आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2024 है। तो इस पूरे विज्ञापन को संस्था के जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा भैया, वहां से आप लोग इसे निकाल करके और अपना एक बार देख लीजिएगा। और कोई जरूरी हो कोई जानकारी होगी तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग इसमें अपना टेस्ट करने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोग इसमें भी अपना भविष्य संवार सकें। धन्यवाद।